जय हिंद। जीके स्कैनर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 के अंतर्गत जो एग्जाम हुआ था उसके प्रश्न पत्र के हल के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर आपके बीच जो है छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा की जो सीरीज लेकर आए हैं, सॉल्व आउट पेपर की सीरीज लेकर आए हैं। उनमें से हम लोगों ने 2019 के सारे टॉपिक को कवर कर लिए, 2017 के सारे टॉपिक को कवर कर लिए, 2016 के सारे टॉपिक को कवर कर लिया, 2014 के भी सारे टॉपिक को कवर कर लिए। तो इसके बाद जो है हमारा क्या चल रहा है, 2011 का सीरीज चल रहा है, जिसमें से हम बाल विकास के 30 प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो जिन भी दोस्तों को हमारा ये सभी वीडियो देखना है 2019 के, 2017, 2016, 2014 को, तो हमारे यूट्यूब के प्ले लिस्ट पर चले जाइए। वहाँ पर जो है सीजी टेट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के सॉल्व आउट को ऑलरेडी बना हुआ है, वहाँ पर जो है इन सभी के वीडियो जो आपको मिल जाएंगे। तो जिनको भी देखना है वहाँ पर चले जाइए, आपको जो है इन सभी के वीडियो जो है मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो इस वीडियो में हम देखेंगे सीजी टेट 2011 की जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 प्रश्न पूछे गए थे उसके हल के बारे में। तो ये पेपर 1 का है, जो कक्षा 1 से 5 तक के लिए है। ठीक है, और ये प्राथमिक स्तर के लिए है। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहला प्रश्न जो है, पहला प्रश्न देखो, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। किसका समायोजन है? पर्यावरण के साथ का, जीवन के साथ का, प्रकृति के साथ का, या ये सभी। तो इसका जो सही आंसर फिर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? फिर ऑप्शन जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। ये सभी पर्यावरण के साथ जो है, और प्रकृति के साथ जो है, और जो है जीवन के साथ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जिसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखो दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, देखो, दूसरे वर्ष में अंत तक जो है शिशु का जो शब्द भंडार हो जाता है, कितना हो जाता है? 100 शब्द हो जाता है, जो है 60 शब्द हो जाते हैं, 50 शब्द हो जाते हैं, या 10 शब्द हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर फिर क्या हो जाएगा? जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फिर ऑप्शन ए 100 शब्द। 100 शब्द यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, कितने? दूसरे वर्ष के अंत तक, मतलब कि दूसरे वर्ष में शैशवावस्था, मतलब कि 0 से 5 वर्ष की जो अवस्था होती है मानव जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। और जो है इस अवस्था में दूसरे वर्ष तक जो है शिशु का जो शब्द भंडार हो जाता है, कितना हो जाता है? 100 शब्द हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखो अगला प्रश्न है, संवेगों की जो उत्पत्ति होती है। तो संवेगों की उत्पत्ति किससे होती है? मूल प्रवृत्ति सी, गत्यात्मक क्रियाएं, पोषण है, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है मूल प्रवृत्ति सही उत्तर है। तो मूल प्रवृत्ति की बात हो रही है। तो संवेग जो है प्राणी की उत्तेजित मनोवैज्ञानिक और शारीरिक जो है दशा है, जिसमें शारीरिक क्रियाएं और शक्तिशाली भावनाएं किसी निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए स्पष्ट रूप से बढ़ती है, और जो है इसकी उत्पत्ति जो है मूल प्रवृत्तियों के कारण होती है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखो, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास जो है किस अवस्था में होता है? तो शर्म तथा गर्व की बात हो रही है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है बी बाल्यावस्था में होता है। तो इस कंडीशन में देखो क्या बोला जाए, बाल्यावस्था का जो संवेगात्मक और विकास का अनोखा काल माना जाता है, और इसमें जो बालक में शर्म एवं गर्व जैसी भावना का विकास इसी काल में ही होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, देखो, तो मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जो है जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? तो मैकडूगल के अनुसार की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर भय है, घृणा है, आश्चर्य या भूख है। तो यहाँ पर जो है कौन सा? ऑप्शन सी जो है आश्चर्य। तो इसमें क्या बोला जा रहा है? मैकडूगल के अनुसार जो है प्रवृत्ति जो है जिज्ञासा का संबंध जो है आश्चर्य से होता है, और मानव व्यवहार के निर्धारण में जो है मूल प्रवृत्तियों का योगदान जो है अद्वितीय होता है। यहाँ पर देखते हो आप, सीखने के जो क्वेश्चन नंबर 6 है, सीखने के नियम के प्रतिपादक है, तो कौन सा है? फ्रायड है, स्किनर है, थॉर्नडाइक है, या एडलर है। तो यहाँ पर बात हो रही है किसकी? सीखने के नियम की बात हो रही है। ठीक है, तो थॉर्नडाइक ने सीखने का नियम दिया था, तो ये हमारा ऑप्शन सी सही उत्तर हो गया। तो सीखने के नियम के प्रतिपादक थॉर्नडाइक द्वारा किया गया था, और जो इस नियम के अनुसार क्या बोला जा रहा है कि जब कोई व्यक्ति कार्य सीखता है, ठीक है, तब उसके सामने एक विशेष स्थिति या उद्दीपक होता है, और जो है उसे एक विशेष प्रकार की जो है प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, जिसके कारण वो जल्दी ही सीखने लगता है। अब देखते हैं शैशवावस्था की जो मुख्य विशेषता क्या नहीं है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या नहीं है बात हो रही ना। तो सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, या चिंतन प्रक्रिया। तो इस कंडीशन में बात हो रही है कि इसकी शैशवावस्था की बात हो रही है। ठीक है, तो शैशवावस्था की चिंतन प्रक्रिया शैशव की मुख्य विशेषता नहीं है। बाकी जो है बालक में चिंतन प्रक्रिया का विकास जो है बाल्यावस्था के दौरान होता है। तो इस कंडीशन में सीखने की जो प्रक्रिया होती है ये भी विशेषता है, और जो है जिज्ञासा की प्रवृत्ति ये भी विशेषता है, और अनुकरण द्वारा सीखने की सभी प्रवृत्ति जो है शैशवावस्था में पाई जाती है, और जो चिंतन की प्रक्रिया जो है किसमें होता है? बाल्यावस्था में आने लगता है। ठीक है, तो ये हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? कोलेसनिक के अनुसार, पियाजे के अनुसार, स्किनर के अनुसार, या हरलाक के अनुसार। तो यहाँ पर बात हो रही है किसकी बात हो रही है? देखो, विकास और सतत जो है, विकास एक सतत, धीमी और प्रक्रिया है। तो इसको कौन सा वैज्ञानिक ने दिया है? तो इसमें इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? फिर जो है स्किनर के अनुसार क्या है? फिर ये सीखने की धीमी प्रक्रिया है।
वर्तमान में निःशक्त जो है बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। क्या कहा गया है निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए? समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा या कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 9वां का जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, समावेशी शिक्षा। अब हम बात करें, इसके पहले भी हम समावेशी शिक्षा के बारे में बता चुके हैं, तो समावेशी शिक्षा के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की जो रूपरेखा 2005 के अनुसार जो है निःशक्त बच्चों की शिक्षा जो है समावेशी शिक्षा का ही प्रयोग किया जाता है, और इसमें जो है निःशक्त बच्चों के लिए बहुत आसान तरीके से पढ़ाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर बाल्यावस्था की जो अवस्था होती है 5 वर्ष तक होती है, 12 वर्ष तक होती है, 21 वर्ष तक होती है, कोई भी नहीं। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लगभग अभी तक 5 बार सीजीटी एग्जाम हुआ, उसमें 2 से 3 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इसको हमको कन्फर्म रखना है। तो ये इसका जो सही आंसर फिर क्या हो जाएगा? फिर इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, 12 वर्ष तक। ठीक है, तो बाल्यावस्था में क्या होता है कि हरलाग ने जो बाल्यावस्था को 6 से 12 वर्ष तक के बीच समय माना है, और इस अवस्था में जो बालक जो है स्वयं को अति विशाल संसार में पाता है और उसके बारे में क्या करता है? जल्दी जल्दी जानकारी प्राप्त करना चाहता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 में व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, क्या है? अधिगम एवं वृद्धि है, व्यक्तित्व अध्ययन है, या फिर उपचारात्मक अध्ययन है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अधिगम एवं वृद्धि है। मतलब व्यक्तित्व के जो विकास है क्या है कि अधिगम एवं वृद्धि, और साथ साथ अधिगम एवं परिपक्वता, विकास की प्रक्रिया, ये सभी क्या है? विकास की अवस्था है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो, पिछड़े बालक में ऐसे बालक हैं, पिछड़े बालक जो है ऐसे ऐसे बच्चे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है, सीखने की गति धीमी होती है, बुद्धि लब्धि का स्तर 80 से 90 होता है, मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित व्यवहार होता है, या फिर उपरोक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है पिछड़े बालक की, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? फिर जो इसमें सीखने की गति भी होती है और बुद्धि लब्धि का स्तर भी 80 से 90 होता है, और मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित आहार भी होता है, ये हो गया व्यवहार होता है, ये क्या हो गया? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। तो यहाँ पर देखो, ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच समझ और कौशलों में वृद्धि। तो इसका जो सही आंसर फिर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या है? आकार, सोच व समझ तथा कौशल में वृद्धि होती है, तभी क्या है? वृद्धि से तात्पर्य है। परिपक्वता का संबंध है किससे है? विकास से है, बुद्धि से है, सृजनात्मकता से, या रुचि से। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, विकास से जो है परिपक्वता का संबंध है। देखो जी, किसमें क्या होता है कि जिस प्रकार दूसरी पीढ़ी पर पहुंचने के लिए पहली सीढ़ी पर क्या होता है कि कदम रखना होता है, तो उसी प्रकार जो है विकास का क्रम भी क्या होता है कि शरीर के जो अवयवों में किसी नवीन क्रिया को सीखने की तत्परता जो उत्पन्न होती है, और यही जो है तत्परता या परिपक्वता कहलाता है। तो यह हो गया परिपक्वता का जो संबंध क्या है? विकास है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में तनाव और क्रोध की अवस्था है। ठीक है, तो ये तो एकदम सिंपल सा है। ठीक है, तनाव और क्रोध की अवस्था की बात हो रही है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है 20 का सही उत्तर हो जाएगा, किशोरावस्था में तनाव एवं क्रोध की अवस्था होती है। तो इस कंडीशन में क्या बात हो रही है कि इसमें स्टैनले जो साइंटिस्ट है, ठीक है, स्टैनले जो हाल के अनुसार क्या होता है कि बड़े संघर्ष व तनाव की अवस्था होती है जो किशोरावस्था होती है, और इसमें जो है जीवन का सबसे कठिन काल माना गया है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। तो बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, स्वयं गतिविधि करेंगे और बच्चों को पढ़ा बताएंगे, आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे, जिससे अधिक से अधिक क्या है बच्चा उसमें भाग लेकर सीख सके। अगला प्रश्न है, एक बच्चे की जो मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु कितना है? 10 वर्ष, तो उसकी जो बुद्धि लब्धि क्या होगी? यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है, किसकी बात हो रही है? बुद्धि लब्धि की बात हो रही है। ठीक है, तो हम देखें इसके पहले भी कि बुद्धि लब्धि से अंतर्गत जो है 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? फिर ऑप्शन बी। तो इसमें कैसे निकाला जाता है जो है मानसिक आयु और वास्तविक आयु? तो इस कंडीशन में बच्चे की जो बुद्धि लब्धि होती है, ठीक है, बुद्धि लब्धि बराबर क्या हो जाता है? फिर ऊपर में हम क्या करते हैं? बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु। ठीक है, इसमें क्या लिखते हैं हम? मानसिक आयु। मानसिक आयु बटे क्या लिख देते हैं? ये मानसिक हो गया, मानसिक आयु। मानसिक आयु बटे क्या है? इसमें आता है वास्तविक आयु। वास्तविक आयु ये हो गया वास्तविक आयु। ठीक है, ये हम ऐसे लिखते नहीं बना। ठीक है, थोड़ा सा आप समझ लेना। तो अगर हम मानते हैं कि किसी बच्चे की जो मानसिक आयु कितना है? 12 वर्ष। ठीक है, 12 वर्ष की बात हो रही है, और वास्तविक आयु कितना बोला रहा जा रहा है? 10 वर्ष। ये हो गया। तो 10 वर्ष, अब उसको क्या कर दें हम? गुना 100 कर देंगे। यहाँ पर जो है इसका सूत्र है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100। तो मानसिक आयु कितना है? 12 वर्ष, और वास्तविक आयु 10, गुना क्या कर देते हैं? 100 कर देते हैं। तो इस कंडीशन में देखो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? फिर 120 आ जाएगा। यही इसका फार्मूला है। ये क्वेश्चन जो है 2 से 3 बार आ चुका है, 2017 में भी पूछा गया था। तो मैं बता रहा हूँ कि जितना भी यहाँ पर एग्जाम हुआ है उसमें से लगभग भी 15 से 20 क्वेश्चन कन्फर्म है। 5 सालों का अगर सॉल्व कर लेते हैं तो 15 से 20 क्वेश्चन कन्फर्म है। तो यही उसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, शारीरिक विकास का जो क्षेत्र है
क्या है, स्नायुमंडल है, स्मृति है, अभिप्रेरणा है या समायोजन है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा फिर, इसमें क्या बात हो रही है कि शारीरिक विकास की बात हो रही है ना, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या है, स्नायुमंडल हो जाएगा। ठीक है, स्नायुमंडल हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 में, मूल्यांकन किया जाना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए। मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, पता लगता है बच्चों की उपलब्धि का, बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है और शिक्षकों की उपलब्धि का ज्ञान जो है पता लगता है। तो यहाँ पर बात हो रही है मूल्यांकन की। ठीक है, तो मूल्यांकन प्रक्रिया में इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, बच्चों के सीखने के जो स्तर का ज्ञान होता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर हम देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, शरीर के आकार में जो है वृद्धि होती है। ठीक है, वृद्धि होती है, क्यों होती है, शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास के कारण, संवेगात्मक विकास के कारण, संज्ञानात्मक विकास के कारण या नैतिक विकास के कारण। तो देखो इसमें क्या बात हो रही है, वृद्धि, आकार में वृद्धि की बात हुई ना, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, शरीर में जो गत्यात्मक और शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण क्या होती है, वृद्धि होती है। तो इसमें देखो किसी बच्चे का जो है इसमें इसके अंतर्गत जो है कि संवेगात्मक, संज्ञानात्मक तथा नैतिक विकास जो है उसके मानसिक विकास को भी दर्शाता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 21, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, क्या कारक है, वंशानुक्रम है, परिवार का वातावरण है, परिवार की सामाजिक स्थिति है और ये सभी है। तो इसका जो सही आंसर फिर क्या हो जाएगा, फिर ये इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सही उत्तर हो जाएगा। ये सभी वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण और ये सभी क्या है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले सही उत्तर है। ठीक है फ्रेंड, ये हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब जो है ज्ञान निर्माण करना है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, फिर ऑप्शन बी, पियाजे। पियाजे के अनुसार क्या है, ज्ञान निर्माण का जो है सीखने का मतलब है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मतलब कि 2 से 3 बार ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो अधिकतर जो है क्वेश्चन रिपीटेड होता रहता है। अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। तो संवेदी क्रियात्मक अवस्था की बात हो रही है यहाँ पर देखो, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, फिर देखते हैं। सबसे पहले जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 7 वर्ष और जो है 7 से 11 वर्ष, 11 से 16 वर्ष। तो इस कंडीशन में देखो इसका जो सही आंसर क्या है, ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष क्या है, संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। पियाजे ने मतलब अपने सिद्धांत में क्या बताया था, 4 अवस्था के बारे में बताया था ना, तो 4 अवस्थाओं में क्या दिया गया है उसमें कि जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था को संवेदी क्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में क्या होता है कि बालक जो है भूख लगने की अवस्था को क्या करता है, रोकर व्यक्त करता है और जो है उसमें जिन वस्तुओं को जो प्रत्यक्ष रूप से देखता है उसके लिए वो है उन्हीं वस्तुओं का जो है अस्तित्व होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर इसमें क्या है कि 24 में। तो देखो यहाँ पर RTE एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है। RTE 2009 की बात हो रही है, 30 घंटे, 45 घंटे, 42 घंटे या जो है 50 घंटे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है 45 घंटे क्या करना है, योजना बना के चलना है। तो ये हो गया। अब हम देखें अगला प्रश्न हमारा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता, किसमें लागू नहीं होता, निःशक्त बच्चों पर, 6 से 14 वर्ष के बच्चों पर और 14 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चे पर और जो है बच्चों की नियमित उपस्थिति पर। तो यहाँ पर बात हो रही है शिक्षा की जो है इसमें क्या कि 2009 लागू नहीं होता बात हो रही है। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन सी क्या है, 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों में इसमें लागू नहीं होता। तो देखो शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या कहता है कि इसमें जो है 2009 में आया था, तो इसमें इस आयु के बच्चे पर मतलब लागू नहीं होता, 14 से जो 18 वर्ष में लागू नहीं होता। इस अधिनियम में क्या होता है, निःशक्त बच्चों की शिक्षा जो है 6 से 14 आयु वर्ष के बच्चों की भी होती है और निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा होती है तथा बच्चों को नियमित उपस्थिति से संबंधित जो है प्रावधान है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। तो यदि आपकी कक्षा का बच्चा जो है सी को डी तथा डी को सी लिखे पढ़े तो वह कौन सा रोग से पीड़ित है, मलेरिया से, डिसलेक्सिया से, फाइलेरिया से, टाइफाइड से। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर फिर क्या हो जाएगा, फिर ये हम तो इसके बारे में पहले से बता चुके हैं कि जो है डिसलेक्सिया में क्या होता है कि ये लगभग अभी तक 4 बार एग्जाम में आ चुका है। 2011 से 2019 के बीच में लगभग 4 बार एग्जाम में आया है, CGTET का एग्जाम हुआ है उसमें। ठीक है, डिसलेक्सिया। तो इसमें बच्चा जो है बी को क्या करता है, डी करता है। ठीक है, डी करता है और जो है सा को क्या लिखता है, ये सा हो गया, उसको वाज लिखता है, ये हो गया। उसकी प्रकार जो है न्यूक्लियर हो गया, न्यूक्लियर को क्या करता है वो अनक्लियर पढ़ता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में ऐसे होता है। उसी प्रकार जो है सी को डी, डी को सी। तो ये इसको हमेशा याद रखना, ये शायद अभी नेक्स्ट एग्जाम में भी आ सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, सॉरी 1 मिनट। तो यह हो गया क्वेश्चन नंबर 27। तो अधिगम का जो व्यवहारिक सिद्धांत निम्न है। तो संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत है, स्किनर का क्रिया प्रसूत का अधिगम का सिद्धांत है, प्रबलन का सिद्धांत है या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, संबंध प्रतिक्रिया का भी सिद्धांत है और स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत भी कहते हैं और प्रबलन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो इसमें देखो क्या बोला जा रहा है कि ये सही उत्तर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
अगला प्रश्न है, इनमें से कौन पाठ्यचर्या एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है? क्या ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना। तो यहाँ पर बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? एनसीएफ 2005 की। ठीक है, तो एनसीएफ 2005 यही कहता है कि स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना सही है, ये भी सही है, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना, और जो है इसको भी क्या करें, चहुमुखी विकास के अवसर, जबकि ये अंग्रेजी भाषा की शिक्षा देना उतना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है 29, सीखने की जो प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? सीखने की जो प्रोजेक्ट विधि किसके लिए उपयोगी है? बाल्यावस्था के लिए, पूर्व बाल्यावस्था के लिए, किशोरावस्था के लिए, ये सभी के लिए। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है? देखो, प्रोजेक्ट विधि की बात हो रही है ना, तो प्रोजेक्ट विधि के अंतर्गत जो है बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये सभी के लिए क्या है? उपयोगी है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, ये इसका 29 का क्या हो जाएगा? डी, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। क्या है? एक भाषा, द्विभाषा, तीन भाषा या बहुभाषा? तो इसका जो सही आंसर फिर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बहुभाषा निहित है इसमें। ठीक है फ्रेंड, तो आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।